हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ प्रोफेसर उमा हरिद्वाल और हमने चैप्टर 4 के अभी तक बहुत सारे अराउंड 12 to 13 लेक्चर्स हमारे हुए हैं, जिसमें मैंने आपके सारे टॉपिक्स कवर किए। तो वो सारे लेक्चर को आप ज़रूर देखना, अच्छे से समझना। उसके बाद मेरा ये लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का देखना, जिसमें मैंने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा है। तुरंत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको कुछ समझेगा ही नहीं, बिकॉज पहले आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, उसके बाद तुम ऑब्जेक्टिव सीरीज़ का ये लेक्चर आप देख सकते हो। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव्स। मेजरली आपको आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक आपको MCQ आ सकता है, वन वर्ड आ सकता है, ट्रू और फॉल्स आ सकता है, मैच द पेयर्स आ सकता है। मैच द पेयर्स की जगह पे कभी कभी ऑड वर्ड भी आ जाता है। ओके, OCM में आंसर इन 1 सेंटेंस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपको 1 सेंटेंस बहुत रेयर आता है, लेकिन कुछ कुछ कॉलेज वाले 1 सेंटेंस आपके एग्जाम में डाल देते हैं। तो 1 सेंटेंस भी एक बार पढ़ के जाना। बट मेजरली ऑब्जेक्टिव में ये 4-5 क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला MCQs करेंगे हम, जिसमें आपको क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, A sole trading concern ensures dash business secrecy। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न का फायदा ही ये है कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सबसे ज़्यादा सीक्रेट्स तुम मेंटेन कर सकते हो। तो यहाँ पे आंसर आएगा मैक्सिमम सीक्रेसी। ये मेरा पहला टॉपिक था जहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि कैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न मैक्सिमम सीक्रेट्स मेंटेन करती है, क्योंकि उनको बाहर पब्लिक को बताना नहीं होता है कि उनको कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। तो मैक्सिमम सीक्रेसी आएगा इसका आंसर। ओके, आगे बोला है द मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस आर कॉल्ड। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में 2 टाइप का नाम है। एक है कर्ता, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब फैमिली बिजनेस। तो कर्ता कौन है? मेन हेड। और जो बाकी के मेंबर हैं उनको हम बोलेंगे को पार्टनर। पार्टनर भी नहीं, उसको क्या वर्ड दिया है? को पार्टनर। आगे, द हेड ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कॉल्ड एज कर्ता। क्या बोलेंगे हम उस हेड को? कर्ता। आगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज डैश इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। ये मैंने आपको फीचर्स का पॉइंट जब कराई थी तब मैंने ये बताया था। ओके, इसका एक केस स्टडी भी है जिसमें है पॉइंट है, तो आपको यही याद रखना है कि महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपका, द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इन जॉइंट स्टॉक कंपनी इज। शेयर होल्डर की लाइबिलिटी हमेशा क्या रहेगी? लिमिटेड। ठीक है, आगे, द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय। ये भी मैंने आपको बताया था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी को कौन क्रिएट करता है? लॉ क्रिएट करता है, आर्टिकल क्रिएट करता है या मेमोरेंडम क्रिएट करता है? जॉइंट स्टॉक कंपनी को लॉ क्रिएट करता है। आंसर क्या आएगा? लॉ। आगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज। अभी लॉ क्रिएट कर रहा है, कानून क्रिएट कर रहा है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। आंसर क्या आएगा? कंपलसरी। आगे, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी हो चाहे कंपनी का शेयर होल्डर हो, उनकी लाइबिलिटी हमेशा कैसे रहेगी? लिमिटेड। कैसे रहेगी? लिमिटेड। आगे, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक एक्ट भी है, इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। कौन से ईयर में इसको पास किया? तो ईयर क्या है? 1912। ठीक है, ये शायद आपको याद नहीं होगा, तो याद रखना 1912 में इस एक्ट को हमने क्या किया था? पास किया था। आगे बढ़ते हैं। डैश एक्ट एज ए सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। किसको हम कंपनी का सिग्नेचर बोलेंगे? कॉमन सील, कॉमन साइन, कॉमन इमेज। कंपनी का सिग्नेचर मतलब कॉमन सील। ठीक है, ये फीचर का पॉइंट था। सो ये था आपका MCQ। आप मार्क कर सकते हो ये सारे आंसर्स आपके बुक में। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका मैच द पेयर्स। तो चलो, आपको मैच करना है किसका किधर जाएगा। जैसे सबसे पहले है प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी का आंसर क्या हो सकता है? कर्ता, लोकल मार्केट, 1932, मैक्सिमम 200 मेंबर्स, वन मैन शो, मिनिमम 7 मेंबर, मिनिमम 10 मेंबर, सिग्नेचर ऑफ कंपनी, मैक्सिमम 100 मेंबर या मैनेजर। सो आप कमेंट में आंसर लिखते रहो। अगर आपको फटाफट ये आंसर आ रहा है तो आप पूरा मैच द कॉलम भी सॉल्व कर सकते हो एंड कमेंट में टाइप करो आंसर्स, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइवेट कंपनी का होगा आंसर नंबर 4, मैक्सिमम 200 मेंबर। प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर होते हैं? 200, है ना, 200 मेंबर। पब्लिक कंपनी का क्या आएगा? यस, पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 मेंबर। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने होते हैं? 7। तो आंसर क्या आएगा? 6। तो 4 हो गया, 6 हो गया। अब आते हैं कॉमन सील। कॉमन सील मतलब कंपनी का साइन, ये रहा पॉइंट। सिग्नेचर ऑफ कंपनी, इसका आंसर क्या आएगा? 8, ठीक है, 8 हो गया। पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट आया है 1932 में, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3rd, 1932। एंड फाइनली जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मतलब कर्ता। जॉइंट हिंदू फैमिली मतलब क्या हो गया? कर्ता। ये हो गए आपके मैच द पेयर्स 4, 6, 8, 3, 1। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वन वर्ड पे। वन वर्ड थोड़ा सा हार्ड लगता है बिकॉज ये बिना ऑप्शन के आपको आंसर देना है, तो इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, एन इलेक्टेड बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर इट्स डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। पहला ही क्वेश्चन इतना खतरनाक आ गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक पर्सन है जिनको इलेक्ट किया जाता है। इलेक्ट मतलब वोटिंग करके उनको चूज किया जाता है कि वो डे टू डे उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम संभालेंगे। तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? बताओ। जो काम संभालते हैं, संभालने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैनेज। तो चलो थोड़ा सा इसको अच्छे से फॉर्मल वर्ड में लिखे मैनेज को, तो क्या लिखोगे इसको? मैनेजिंग कमिटी। कौन ये संभालता है पूरा? मैनेजिंग कमिटी, ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, द ओनर इज द सोल मैनेजर एंड डिसीजन मेकर। आपके क्वेश्चन में ही आंसर है। देखो यहाँ पे सोल दे दिया ना, सोल मतलब सोल ट्रेडिंग कंसर्न, ये आपका क्या हो गया यहाँ पे। लेकिन ओनर का नाम पूछा है तो आप कंसर्न नहीं लिख सकते हो, आपको लिखना पड़ेगा सोल ट्रेडर, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस का नाम नहीं पूछा है, ओनर का नाम पूछा है। तो ओनर का नाम या तो सोल ट्रेडर लिखो या तो आप सोल प्रोप्राइटर भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट, वन मैन शो टाइप ऑफ बिजनेस। अभी यहाँ पे आपका ओनर का नाम नहीं पूछा है, बिजनेस का टाइप पूछा है और वन मैन शो है। वन मैन शो आ गया मतलब सोल ट्रेडिंग कंसर्न या सोल प्रोप्राइटरशिप। तो आप जब क्वेश्चन रीड करोगे तो ये आपको ध्यान रखना है कि ओनर का नाम पूछा है या बिजनेस का नाम पूछा है, ठीक है। अगर आपने ओनर का नाम पूछा है और आपने आंसर में लिखा सोल ट्रेडिंग कंसर्न तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेंबर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म। जॉइंट हिंदू फैमिली में कर्ता को मेंबर नहीं बोलते, कर्ता को हेड ऑफ द फैमिली बोलते हैं। तो मेंबर को हम क्या बोलते हैं? को-पार्टनर्स। क्या आएगा इसका आंसर? को-पार्टनर्स। आगे, अ पार्टनर हु गिव्स हिज नेम टू पार्टनरशिप फर्म। टाइप्स ऑफ पार्टनर में आ जाओ। ऐसा पार्टनर जो ना तो इन्वेस्ट करता है, ना तो प्रॉफिट शेयर करेगा, ना तो लॉस। उसका काम है कि सिर्फ अपना नाम देना और उसके नाम से पार्टनरशिप में क्या होगा? एक्सपांशन, ग्रोथ हो सकती है। तो ऐसे पार्टनर को बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर, जो अपना क्या देते हैं?
नाम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, देर इज फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इन दिस कंपनी। आपको इसमें कंपनी का नाम बताना है जिसमें आप फ्रीली शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो। तो आपने तो दो टाइप की कंपनी ही सीखी है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। तो कौन से कंपनी में शेयर फ्रीली ट्रांसफर हो सकता है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ऐसे आपको पूरा लिखना पड़ेगा, सिर्फ पब्लिक कंपनी मत लिखना, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। आगे, अब पार्टनरशिप अग्रीमेंट इन राइटिंग। जब आप पार्टनरशिप का एक अग्रीमेंट बनाते हो राइटिंग में तो उसको क्या बोलते? उसको बोलेंगे हम पार्टनरशिप डीड। क्या वर्ड है? पार्टनरशिप डीड। आगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटो क्या है? मोटो का मतलब होता है पर्पस। ऑब्वियस ही बात है, इनका पर्पस प्रॉफिट नहीं होता, इनका पर्पस होता है प्रोवाइडिंग सर्विसेज, सर्विस प्रोवाइड करना इनका मोटो होता है। लास्ट, एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज सर्विस ओरिएंटेड। अब इसमें आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जो सर्विस ओरिएंटेड है, तो उसको हम बोलेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। ये हो गया आपका वन वर्ड। ओके, आई होप आप सबको यह आंसर क्लियर है, साथ में आपके टॉपिक्स भी क्या हो रहे हैं? रिवाइज हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं ट्रू और फॉल्स पे। चलो, पहला, अभी आपको इसमें सिर्फ ट्रू या फॉल्स बताना है। पहला है, सोल ट्रेडर इज द डिसीजन मेकर ऑफ द बिजनेस। यस, वो अपने बिजनेस का क्या है? डिसीजन मेकर है, तो ट्रू। मैंने टी लिखा है, टी मतलब ट्रू, एफ मतलब फॉल्स। आगे, सोल ट्रेडिंग कंसर्न ऑपरेट्स इन लोकल मार्केट। यस, ये भी ट्रू है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न नॉर्मली आपको लोकल मार्केट में ज़्यादा मिलेंगे। आगे, सोल प्रोप्राइटरशिप इज यूजफुल फॉर स्मॉल बिजनेस। ये भी ट्रू है, ये सारे आपने फीचर्स में पढ़े हैं। ओके, आगे, द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। ये भी ट्रू, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, को पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। आगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इज अनलिमिटेड इन जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली में मेंबर की कोई लिमिट ही नहीं है, जितनी बड़ी फैमिली उतने सारे मेंबर, तो ये भी क्या आएगा? ट्रू। आगे, जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन रेज ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। ये हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेरिट्स में पढ़ा था कि कंपनी लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज कर सकती है। रेज मतलब बढ़ाना, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? ट्रू। आगे, देर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये तो वन ऑफ द फीचर था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों क्या रहते हैं? सेपरेट, तो ये भी क्या आएगा? ट्रू। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज द बिजनेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। यस, डायरेक्टर कंपनी को क्या करते हैं? मैनेज करते। कभी भी ट्रू और फॉल्स पढ़ो, पूरा लाइन पढ़ना है कि यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी है या जॉइंट हिंदू फैमिली है, तो ये सब आपको थोड़ा अच्छे से रीड करके पढ़ना है। ओके, पार्टनरशिप अग्रीमेंट मे बी ओरल और रिटन। यस, पार्टनरशिप अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। नॉर्मली रिटन प्रेफर करते हैं, लेकिन ओरल रिटन दोनों हो सकता है। आगे, इन पार्टनरशिप फर्म द लाइबिलिटी ऑफ एवरी पार्टनर इज लिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। ट्रू, ऑब्वियसली पार्टनर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है, सॉरी अनलिमिटेड होता है। ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पे फॉल्स आएगा, ये लिमिटेड नहीं होगा। पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है पार्टनरशिप फर्म में। ओके, अब यहाँ पे आप सिर्फ जॉइंट एंड सेवरल देखोगे तो आपको क्या लगेगा? अरे राइट है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड दे दिया। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। आगे, द मेन मोटो ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू रेंडर सर्विस टू इट्स शेयर होल्डर। नो, शेयर होल्डर तो कंपनी में होते हैं, यहाँ पे आएगा टू इट्स मेंबर। मेंबर वर्ड लिख के आएगा, तो ये भी क्या आएगा? फॉल्स। आगे, द मेंबरशिप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी। ट्रू, मेंबरशिप मतलब रजिस्ट्रेशन, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी क्या करना पड़ता है? रजिस्टर्ड करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका ट्रू और फॉल्स। अब आते हैं हम ऑड वर्ड में। चलो, तो आपका ऑड वर्ड है
सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फर्म। इसमें से कौन सा टाइप का आपने पढ़ा नहीं है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करके आपने कुछ नहीं पढ़ा है। बाकी तीन तो आपके क्या है? बिजनेस के फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। एक्टिव पार्टनर, शेयर होल्डर, नॉमिनल पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर। नाम से ही पता चल रहा है कि शेयर होल्डर आएगा इसका आंसर, बिकॉज एक्टिव पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर ये सब कौन है? पार्टनर्स है। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा समझा होगा। अब आते हैं कंप्लीट द सेंटेंस। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज आर ओन्ड एंड मैनेज बाय इंडिविजुअल। प्राइवेट सेक्टर को कोई भी इंडिविजुअल मैनेज करता है। देयर इज ओनली वन ओनर इन, किसमें? सोल ट्रेडिंग कंसर्न में एक ही ओनर होते हैं। आगे, द पार्टनर हु टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डे टू डे वर्किंग। इसका क्वेश्चन में ही आपका आंसर है एक्टिव पार्टनर। इसका आंसर क्या आएगा? एक्टिव पार्टनर। आगे, when there is no provision in partnership agreement regarding time period for partnership, then it is known as, बताओ, जब पार्टनरशिप के बारे में कुछ नहीं दिया गया है तो उसको हम क्या बोलेंगे? यस, ये वाला क्वेश्चन आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, कमेंट में आप ये आंसर करना मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये आपको मुझे बताना है कि ये क्या होने वाला है। ओके, इसके लिए आपको मेरा वो पार्टनरशिप का एक वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा जिसमें मैंने हाईलाइट भी कराया था उस वर्ड को। तो ज़रूर वो वीडियो देखो और ये आंसर कमेंट में दो मुझे। ठीक है, आगे बढ़ो। क्या लिखा है? द मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज हैंडल्ड बाय। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को हैंडल कौन करता है? इसको कर्ता हैंडल करता है। वही घुमा फिरा के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है? द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज बेस्ड ऑन। इनका पूरा मैनेजमेंट किस पे बेस्ड है? इसमें डेमोक्रेसी है ना? 1 पर्सन 1 वोट। आगे, द रूल फॉर वोटिंग इन कोऑपरेटिव सोसाइटी इज। रूल को क्या बोलते हैं? 1 पर्सन या 1 मेंबर 1 वोट। पर्सन नहीं लिखो, 1 मेंबर 1 वोट, ये इनका क्या है? रूल है। ठीक है, आगे, द रूल फॉर वोटिंग इन जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी वोटिंग क्या होता है? 1 शेयर 1 वोट नॉर्मली होता है। 1 शेयर 1 वोट। ठीक है, आगे, द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वेरी। बताओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी का फेस वैल्यू कैसा होता है? वेरी स्मॉल होता है, वेरी ह्यूज होता है? इसका आंसर भी आपको होमवर्क में रहेगा। कुछ कुछ मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ ताकि आप मेरे वो लेक्चर्स वापस देखो, रिविजन करो एंड देन मुझे उसका आंसर दो। ठीक है, आगे, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स आर फॉर्म्ड बाय। इसका क्वेश्चन तो आपको आंसर में मिल गया है। सॉरी, इसका आंसर तो आपको क्वेश्चन में मिल गया है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव कौन फॉर्म करता है? ऑब्वियसली कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स है ना, तो कंज्यूमर इनको फॉर्म करता है। ओके, नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज कंपल्सरी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। बताओ, कंपनीज एक्ट का ईयर क्या था? ये हमने डिस्कस किया था। कंपनीज एक्ट 3 ऑप्शन देती हूँ, 2013 है, 2011 है या 1930 है। तो इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट में देना। मैंने 3 क्वेश्चन के आंसर आपको पूछे हैं, ये तीनों आंसर आपके आने चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी कंपनीज एक्ट के कौन से ईयर में आएगा? ठीक है, ओके, तो कंप्लीट द सेंटेंस आपका ये रहा। उसके बाद आपके कुछ 1 सेंटेंस है। ठीक है, ये 1 सेंटेंस तो आपको ये कौन से जैसे व्हाट इज सोल ट्रेडिंग कंसर्न, व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, व्हाट इज जॉइंट हिंदू फैमिली, मतलब इन सबके आपको मीनिंग पूछे गए हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक में, आपके नोट्स में सबके मीनिंग है। 1-1, 2-2 लाइन के आपको क्या करने हैं? सब मीनिंग लिखने हैं। अब एक बार इस पे आ जाओ। ये भी आपका कुछ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल है। ओके, जैसे मिनिमम 2
एंड मैक्सिमम 200, और नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, कोऑपरेटिव पार्टनरशिप। तो इन ऑप्शंस में से आपके आंसर्स आएंगे। जैसे पहला है मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, तो ये होता है प्राइवेट कंपनी, बराबर। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 200 होता है। फिर मिनिमम 10 और मैक्सिमम नो लिमिट। मिनिमम 10 होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, बराबर। मिनिमम 10 किस में होगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी में होगा। फिर अब इसमें है मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली पब्लिक लिमिटेड कंपनी। आगे, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैविंग ओनली 1 मेंबर। ये तो आपको 4th और 5th तो आपको बताना है कि क्या आएगा, कि फॉर्म ऑफ, अब इसमें 2 ही ऑप्शन आपके पास बच रहे, ठीक है। अपना प्राइवेट कंपनी हो गया, पब्लिक कंपनी हो गया, कोऑपरेटिव हो गया। अब ऑप्शन में आपके 2 ही बचते हैं, एक पार्टनरशिप फर्म, एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न। तो क्वेश्चन है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैविंग ओनली 1 मेंबर, जिसमें सिर्फ 1 मेंबर होते हैं, और दूसरा है मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। तो बताओ कौन से वाले में सोल ट्रेडिंग कंसर्न आएगा और कौन से वाले में पार्टनरशिप फर्म आएगा, ये भी आप कमेंट में लिखो, ठीक है। इसका आंसर, क्योंकि ये सब मैंने ऑलरेडी आपको, जब हम MCQ किए हैं, ट्रू और फॉल्स किए हैं, उसमें हमने ऑलरेडी ये वापस आपका रिपीट ही हो रहा है। तो जो रिपीट हो रहा है वो आपको, मुझे आंसर वापस आपको देना है अभी, कि अगर 1 मेंबर हुआ तो कौन सा बिजनेस है, और यहाँ पे दिया है मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, तो मिनिमम 2 किस में होता है, ओके, और मैक्सिमम 50 इसमें बोल रहे हैं। तो ये आपका हो गया कंप्लीट द सेंटेंस, ओके। फिर केस स्टडी तो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका ये एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये आपके 2-2 मार्क के लिए आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आपको इसको थोड़ा 4 से 5 पॉइंट में एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट को लिखना है। अभी कुछ ये है, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। जो वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है वो इनकरेक्ट है, तो आपको उसको करेक्ट करके लिखना है। जैसे इन पब्लिक कंपनी शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, तो ऑब्वियसली बात है ये अंडरलाइन वर्ड रॉन्ग है, यहाँ पे आपका आंसर आएगा प्राइवेट कंपनी। आगे, इन प्राइवेट कंपनी देर आर 3 डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी में देर आर मिनिमम 3 डायरेक्टर, नहीं, मिनिमम तो कितने होने चाहिए? 2, ओके। आगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज नॉट कंपल्सरी, तो आपको इसको वापस से लिखना है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज कंपल्सरी, नॉट वर्ड निकल जाएगा, ठीक है। देर इज लेस सीक्रेसी इन सोल ट्रेडिंग कंसर्न, यहाँ पे आएगा देर इज मैक्सिमम सीक्रेसी इन सोल ट्रेडिंग कंसर्न। Next, in partnership firm, minimum 3 members are required. No, in partnership firm, minimum 2 members are required, या 2 partners are required. आगे, in joint Hindu family business, the senior most member of the family is called. अभी ये तो बहुत सिंपल है, senior most member को हम क्या बोलते हैं? आंसर इसका आना चाहिए कमेंट में, ठीक है। आगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये मुझे आपको बताना होगा, ये आपको याद नहीं होगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1940 एप्लीकेबल? नो, इंडियन पार्टनरशिप का एक्ट है 1932। आंसर क्या आएगा इसका? 1932 में पार्टनरशिप एक्ट क्या हुआ है? पास हुआ है, ओके। तो ये आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए, बाकी के आपके क्वेश्चन आंसर्स है। केस स्टडी का मैंने पूरा लेक्चर में आपको बताया है, तो वो लेक्चर आप देखो, मैंने आपसे केस स्टडी भी उसमें सॉल्व किया हुआ है, ओके। फिर नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश भी आपके टेक्स्ट बुक में सबके डिस्टिंग्विश है, वो आप रेफ़र कर सकते हो। यहाँ पे आपके ब्रीफ हो गए, फीचर ऑफ सोल ट्रेडिंग, टाइप ऑफ पार्टनर, फिर 4 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव, मैरिट्स, डीमैरिट्स। फिर यहाँ पे आपका जस्टिफाई द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, जैसे सोल ट्रेडर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो आपको जस्टिफाई करना है कि क्यों अनलिमिटेड है, आपको रीज़न बताना है। फिर कर्ता क्यों सोल मैनेजर होता है जॉइंट हिंदू फैमिली का। कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्यों ऑब्जेक्टिव है कि सर्विस प्रोवाइड करना है मेंबर को। जॉइंट स्टॉक कंपनी ह्यूज कैपिटल रेस कर सकता है, तो आपको वो भी जस्टिफाई करना है कि क्यों। नेक्स्ट,
को पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड क्यों होती है जॉइंट हिंदू फैमिली में, एंड सोल प्रोप्राइटरशिप इज यूजफुल फॉर स्मॉल बिजनेस, बहुत सारे जस्टिफाई है। कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉलो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, देर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, शेयर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, ऑल पार्टनर्स आर जॉइंट ओनर, एक्टिव पार्टनर टेक एक्टिव पार्ट इन डे टू डे मैनेजमेंट। अब ये सब जस्टिफाई आपका क्या है, जो भी आपने फीचर्स पढ़े ना, तो फीचर के पॉइंट का ये बस एक्सप्लेन करना है आपको। जैसे अभी यहाँ पे दिया है एक्टिव पार्टनर टेक एक्टिव पार्ट, तो आपको वो एक्टिव पार्टनर के बारे में पूरा इधर लिखना है। ओके, फिर आपका अटेम्प्ट द फॉलोइंग आता है, जैसे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव, फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक, फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव, एंड फाइनली ये आपके 8 मार्क के आंसर है। 8 या 10 मार्क के लिए आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ओके, लेकिन आपको एक चीज़ अच्छा है कि आपके कॉलेज वाले आपको थोड़ा सा पेपर पैटर्न बताएंगे कि आपको क्या पेपर पैटर्न आने वाला है। तो अगर आपके कॉलेज में पेपर पैटर्न में 8 मार्क का या 10 मार्क का बोल रहे कि नहीं आएगा, 5-5 मार्क के लिए आएगा, तो आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं? 6 to 7 पॉइंट्स। याद रखना, अगर आपका कोई आंसर 5 मार्क के लिए आ रहा है तो आपको 6 to 7 पॉइंट्स लिखना है विद मीनिंग, ठीक है। और अगर आपको कोई आंसर 8 मार्क से 10 मार्क के बीच में आ रहा है तो आपको उस टाइम पे फिर 10 पॉइंट्स तो लिखना ही है। 12 पॉइंट तक भी आप लिख सकते हो, लेकिन 10 पॉइंट काफ़ी होगा मीनिंग के साथ, ठीक है। बाकी आपके कॉलेज में क्या पेपर पैटर्न होगा उसके अकॉर्डिंग आप करना, क्योंकि 11th में कॉलेज के जो पेपर पैटर्न्स होते हैं एग्ज़ाम के वो आपको फॉलो करना होता है। सो ये था आपका चैप्टर 4 फुल फ्लेज, सारे टॉपिक्स और ऑब्जेक्टिव्स सब मैंने कवर कर दिए हैं। जितने क्वेश्चंस का होमवर्क दिया है वो ज़रूर आप मुझे कमेंट में उसके आंसर्स देना, ताकि मैं आपको रेक्टिफाई करूं, और अगर आंसर राइट है तो वेरी गुड, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है। ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।